Knock knock. Who's there? I'm Thought. Thought who? My existence is from your past and your future will be from my present. बोधिसत्व भारतीय संविधान के शिल्पकार परम आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय भीम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉक नॉक में। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, वैसे तो बाबा साहब के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, उनके बारे में हम काफ़ी कुछ सुनते आए हैं। फिर भी मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं बाबा साहब के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि करोड़ों की भीड़ में अकेला सच के साथ सबके विरोध में खड़ा होने वाले को डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं। साथियों, समय बीत जाने के बाद वो यादें बन जाती है और कुछ समय जाने के बाद वो यादें धुंधली पड़ जाती है और एक सदी के बाद वो इतिहास बन जाती है। इसीलिए हम इतिहास को सिर्फ पढ़ते हैं, उसे महसूस नहीं कर पाते। जैसे कि आज हम ना जाने कितने बार बाबा साहब का एक स्टेटमेंट सुनते आए हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। वो बात अलग है कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं पर हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, और संघर्ष तो हम कब करेंगे? अक्सर हमने देखा है कि जब करोड़ों लोग एक ही बात बोलते हैं तो उस बात की एक हवा बन जाती है और जाने अनजाने सभी लोग उसकी प्रवाह में बढ़ते जाते हैं। फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, इस बात का फैसला काफी कम लोग कर पाते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को 1942 में इमेजिन कीजिए, जहां उस वक्त बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता नारे दे रहे थे, जैसे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे दे रहे थे। सब लोगों के ऊपर आजादी का जुनून सवार था, सब अंग्रेजों को भगाने में लगे हुए थे। और उस वक्त जुलाई 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कहा था, आज नहीं तो कल अंग्रेज चले ही जाएंगे, आजादी तो मिलने ही वाली है, पर यह सोचो कि आजादी के बाद तुम लोगों का क्या होगा, तुम्हारे ह्यूमन राइट्स का क्या होगा। अगर आपने अभी अपने अधिकारों की बात नहीं की तो आगे किसी और सत्ता के गुलाम बन जाओगे, ना जाने आगे कितनी पीढ़ियां गुलामी में जिएगी। इसीलिए पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो का नारा बाबा साहब ने दिया। देश में ऐसा कई बार हुआ जब सारा देश एक तरफ था और बाबा साहब अकेले थे। 1922 में जब साइमन कमीशन आता है तो सभी बड़े नेता और सब बड़े लोग साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, साइमन कमीशन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। पर उस वक्त सिर्फ दो लोग, बाबा साहब और हरियाणा पंजाब के नेता सर छोटू राम, वही साइमन कमीशन का समर्थन करते हैं। उसमें भी जो सर छोटू राम थे वो समर्थन नहीं करते हैं पर वो विरोध भी नहीं करते हैं, पर बाबा साहब खुले तौर पर साइमन कमीशन का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे हक और अधिकार लेने का यही सही मौका है। चाहे ओबीसी को आरक्षण देने की बात हो या महिलाओं के हक और अधिकार की, हिंदू कोड बिल की बात हो, ऐसा कई बार हुआ है कि देश में बाबा साहब का पुरजोर विरोध हुआ है, पर वह संघर्ष करते रहे और हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे। साथियों, अगर आप 5 मिनट के लिए भी सोचेंगे कि अगर बाबा साहब नहीं होते या उन्होंने भारत का संविधान नहीं लिखा होता तो हमारी आज क्या स्थिति होती? साथियों, आज अगर हमारे पास कोई अच्छा बिजनेस सेटअप है या हम कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, हम बैंक में है या फिर हम कोई गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर हम कोई हायर एजुकेशन ले रहे हैं, इवन आप अगर पॉलिटिक्स में भी है, तो इन सब का पहला श्रेय बाबा साहब को जाता है। एक बात याद रखिए साथियों कि जीवन में जीने के लिए अन्न, वस्त्र, निवारा के साथ साथ हक और अधिकार भी काफी जरूरी होते हैं, और इन्हीं अधिकारों की वजह से
आज हम लोगों की स्थिति सुधरी है। हम इज्जत से खा रहे उस हर एक निवाले पर और आजादी से ले रहे हैं उस हर एक सांस पर महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिखा हुआ है। साथियों, हम सब बाबा साहब के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और एक बात जो अक्सर 14 अप्रैल को कही जाती है कि बाबा साहब के भक्त मत बनो, उनके विचारों पर चलो, उनके अनुयायी बनो। तो चलिए आज इसी पावन पर्व पर हम जानते हैं कि बाबा साहब के विचारों पर कैसे चलना है। दोस्तों, अंबेडकर होना तो इम्पॉसिबल है, पर क्या हम अंबेडकराइट है? क्या सिर्फ अभिवादन करते वक्त जय भीम बोलने से हम अंबेडकरवादी हो जाएंगे? तो चलिए एक कदम बढ़ाते हैं अंबेडकराइट होने की तरफ। वैसे तो 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी। वही 22 प्रतिज्ञाएं हमें उनके विचारों पर चलने का मार्ग बताती है। आप इस वक्त स्क्रीन पर वह 22 प्रतिज्ञाएं देख पा रहे होंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और उन सारी प्रतिज्ञाओं को पढ़िए और सोचिए कि हम इनमें से कितनों का अमल करते हैं। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, वो भी मेरे पर्सनल अनुभव के साथ। साथियों, जैसे कि कोई अभिवादन में अस्सलाम वालेकुम कहता है तो वो उस वक्त इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कोई राम राम या जय श्री राम ऐसे किसी भी भगवान का नाम लेता है तो वो उस वक्त उस धर्म को, उस पंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पर जब हम जय भीम से अभिवादन करते हैं तो याद रखिए साथियों, हम उस महामानव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी आइडियोलॉजी से पूरे देश की स्थिति बदल गई थी, पूरे देश का इतिहास पलट गया था। दोस्तों, जब हम जय भीम कहते हैं तो हमें उसकी गरिमा को समझना होगा। जय भीम से अभिवादन करने के बाद अगर हम किसी बाबा ढाबा या किसी ढपोर संत का सपोर्ट कर रहे हैं, अंधश्रद्धा फैलाने वाली इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, अनर्गल रीति रिवाज पाखंडवाद की बात कर रहे हैं, या फिर दारू पीकर या फिर अन्य नशे कर कर अगर हम जय भीम कह रहे हैं तो समझ जाइए कि हम बाबा साहब की और उनके पूरे आइडियोलॉजी का अपमान कर रहे हैं, जिससे आज हमें इज्जत की रोटी और मान सम्मान मिला है। मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा जन्म एक बुद्धिस्ट परिवार में हुआ, तो मैं बचपन से ही सबको जय भीम कहते सुना। छोटा था तो इतना पता नहीं था, सॉरी टू से, पर जो सामाजिक परिस्थिति को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि गरीब बस्ती में या फिर गांव के वेशे में रहने वाले लोग ही जय भीम कहते हैं। 10th के बाद कई जगह मैं अपने आप को जय भीम कहने से बचाने लगा। फिर एक सामाजिक संस्था के साथ मेरा जुड़ाव हुआ। धीरे धीरे मैं बाबा साहब का भक्त बनता चला गया। जय भीम के प्रति मेरी आस्था बढ़ते चली गई। प्रोफेशनल लाइफ में कई बार मुझे जय भीम को अवॉइड करना पड़ा। उस वक्त मुझे काफ़ी बुरा लगा साथियों, और मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया, क्योंकि उस वक्त मैं एक भक्त था। फिर जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, ऑडियो बुक सुने, उनकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश की, और समय के साथ बाबा साहब का भक्त से मैं फॉलोअर बनता चला गया। और जब मुझे बाबा साहब की आइडियोलॉजी समझते चली गई तो अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। जहाँ जहाँ मैं जय भीम कहने से बचा, वो लोग तो मेरे बाबा साहब के पैरों की धूल की बराबरी भी नहीं करते हैं। साथियों, जब हम जय भीम कहते हैं तब हम एक्चुअली में ये बताते हैं कि हम एक एथिस्ट, रैशनल और इक्वालिटी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। साथियों, जय भीम का मतलब ही रैशनैलिटी है, और रैशनल इतना कि अगर किसी का स्किन टोन देख के आप उसको उसके नाम से ना बुलाकर उसके जो स्किन का कलर है उसके हिसाब से उसे कालू या भूरिया या भूरी ऐसे कुछ भी बुलाते हो, चाहे आप प्यार से भी उसको बुलाते हो, तो आप याद रखिए कि अब भी आप में रेसिज्म बाकी है। जिस दिन तक हमें इक्वालिटी की, ह्यूमन राइट्स की और रैशनैलिटी की परिभाषा समझ नहीं आती है, तब तक हमें जय भीम की आइडियोलॉजी भी समझ नहीं आएगी। साथियों,
आज के इस पावन पर्व पर मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जय भीम की गरिमा को समझिए, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। साथियों, जब हम जय भीम कहते हैं तो हम उस महामानव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को पुनः एक बार महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ और आप सभी को प्यार भरा जय भीम।